बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो पीस प्रोसेस है उसके हवाले से एक साइड पे अगर तालिबान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हो रही है, अफ़गान के दरमियान भी टॉक्स हो रही है। बदकिस्मती की बात यह है कि तशद्दुद में अभी तक कोई कमी वाक़या नहीं हो रही है। तशद्दुद अभी तक जारी है। वो काबुल का वाक़या, वो कंदहार का वाक़या, वो खा अमरीकी तालिबान पे हमले कर रहे हैं या तालिबान आम अफ़गानों पे या हुकूमती जो स्ट्रक्चर्स हैं, सिंबल्स है, उस पे हमले कर रहे हैं, वो अभी तक ताहाल जारी है। बातचीत हो रही है, वायलेंस भी उसी तरह तेज़ी से के साथ जारी इस तरह पहले हुआ करता था। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी अच्छी आगाज़ हुई है बातचीत का, लेकिन उसका अभी तक खातिर खा ग्राउंड पे कोई उसका फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अभी जो 7 और 8 जुलाई को दोहा में जो अफ़गान कॉन्फ्रेंस हो रही है, मुझे उसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही है कि सारे अफ़गान जो होंगे वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ज़ाती हैसियत में वो नुमाइंदे वो वहाँ पे शिरकत करेंगे। तालिब हो, जो भी हो, वो अपना, मुझे ये समझ नहीं है कि अफ़गानिस्तान एक सैकड़ों साल उसकी तारीख़ है और हंड्रेड्स ईयर, मोर देन 100 ईयर्स उसकी सियासी और उसकी मजहबी और उसकी सिविल सोसाइटी की वो तारीख़ है। तो वाई क्यों हम उसको जो है उस लिंक जो है उसको डीलिंक करना चाह रहे हैं? क्योंकि आज़ाद हैसियत में जब बंदा चला जाता है उसकी एक हैसियत होती है, लेकिन जब वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी हैसियत कुछ और होती है। अभी ये जितने लोग आएंगे उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, वो वहाँ पे जैसे कि बस एक जमघटा लगाया हुआ है। हाँ, अगर ये होता कि कोई सियासी पार्टी की नुमाइंदगी भी जाता, कोई जहादी पार्टी की नुमाइंदगी भी जाता, कोई मजहबी ग्रुप की नुमाइंदगी भी चला जाता, कोई सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा होता, कोई हुकूमत का नुमाइंदा होता, कोई मिलिटेंट ग्रुप्स का नुमाइंदा होता, तब बैठ के वो बातचीत करते तो उससे कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता था। अभी ये जो प्रोसेस है इंडिविजुअल, मेरे ख़्याल में ये अफ़गानों के साथ एक और जो ड्रामा मैं उसे समझता हूँ वो खेला जा रहा है कि अगर अमरीकी हुकूमत के साथ एज ए हुकूमत बात हो सकती है, अगर अमरीका तालिबान के साथ एज ए ग्रुप बात कर सकती है, तो ये जो हैसियत है ये अफ़गानों से क्यों ली जा रही है? वाई नॉट एन अफ़गान जो कि वो जमीयत इस्लामी से हैं, तो जमीयत इस्लामी का नुमाइंदा क्यों नहीं जा सकता है? हिज़्ब इस्लामी से है तो हिज़्ब इस्लामी का नुमाइंदा क्यों नहीं जा सकता है? जुम्बिश मिल्ली है उससे क्यों नहीं जा सकते? हुकूमत में कोई काम करे तो हुकूमत का नुमाइंदे के तौर पर क्यों नहीं जा सकते? तो ये कुछ सवालात हैं और इसी बिना पे मैं समझता हूँ कि जो भी हैंडलर्स है वो नहीं चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान का मसला जो हो वो अमन के साथ वो हल हो और जल्द हल हो। मेरे ख़्याल में मसले को तूल दिया जा रहा है और यही वजह है कि ग्रुप से लोगों को जो है डिटेच किया जा रहा है, उसको इंडिविजुअल हैसियत में बुलाया जा रहा है और इसका जो ज़्यादा असर होगा मेरे ख़्याल में वो ये होगा कि लोग अपने पर्सनल ये जितने भी ग्रुप में पर्सनल चीज़ें तो डिस्कस करेंगे, लेकिन अफ़गान अमन के हवाले से मुझे नहीं लग रहा है कि ये वाकई अफ़गान टॉक्स है। अफ़गान टॉक्स तब होते कि तालिबान एज ए तालिबान नुमाइंदे आ जाते, हुकूमत में जो बंदे हैं वो हुकूमत के नुमाइंदे होते, कोई सियासी जो पार्टी है उनके, मजहबी ग्रुपों के, एथनिक ग्रुपों के, सिविल सोसाइटी ग्रुपों के, तो उसकी स्ट्रक्चर कोई और होती, उसकी हैसियत कोई और हो जाती। अभी ये जिस अंदाज से हो रही है मेरे ख़्याल में गुज़िश्ता कई दहाइयों से हम अफ़गानिस्तान के साथ जो पूरी दुनिया जो खेल खेली जा रही है ये उसी ही खेल का तसलसल है कि अफ़गानों को आप डीपॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उनको वो जो सिविल सोसाइटी है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्या कुफर टूटता अगर कोई आता स्टूडेंट्स का नुमाइंदा, ख़वातीन के सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा, पार्लियामेंट का नुमाइंदा, सियासी ग्रुप का नुमाइंदा, एथनिक ग्रुप का नुमाइंदा, जहादी ग्रुप का नुमाइंदा, मेरे ख़्याल में इससे उनकी हैसियत भी बढ़ जाती, उनकी पोजीशन भी बढ़ जाती, उनकी ताकत भी बढ़ जाती और वो जो बात करता वो उसकी ज़ाती बात ना होती, वो एक ग्रुप की बात होती, तब जाके हम कुछ नताइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस अंदाज से अभी हो रहा है तो मैं नहीं समझता हूँ कि इससे हम अफ़गानिस्तान अमन के हवाले से इसमें कोई प्रोग्रेस होगी।